जय अम्मा काली की भक्तों, आप सभी पर अम्मा का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। अम्मा आप सभी की सदैव रक्षा करें। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं भक्तों, वो है सवारी आने के संकेत। भक्तों, जब अम्मा काली की सवारी आपको प्राप्त होने वाली रहती है, मतलब अम्मा काली का या अम्मा दुर्गा का या जिस भी देवी देवता की आपको ऊर्जा प्राप्त होने वाली है, वो देवी या देवता आपको संकेत देते हैं। उन संकेतों को हमें समझने की ज़रूरत होती है। हमारे परिवारजन को समझने की आवश्यकता होती है। ये जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, ये बिल्कुल पूर्व की हैं, मतलब शुरुआत की बातें हैं। सर्वप्रथम जिस भी बालक या बालिका का अम्मा चुनाव करती हैं, जिसे भी उन्हें अपनी ऊर्जा देनी होती है, उस बच्चे का व्यवहार थोड़ा सा बदलने लगता है। मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, क्रोध करने लगता है बच्चा। क्रोध में थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगता है। जैसे आप छोटी सी बात उसको कह देंगे, छोटा सा कार्य कोई कह देंगे, तो वो बड़बड़ाने लगेगा, बातें करने लगेगा ज़्यादा। अम्मा का भजन सुनने लगेगा बच्चा बहुत। घर में है तो भजन सुनेगा ही। अगर बाहर कहीं गया है और कान में भजन की आवाज़ पड़ गई है, तो और चीज़ों से हटकर उसका ध्यान उस तरफ खिंच जाएगा कि हाँ, कहीं भजन बज रहा है। भले ही आपके साथ वाले मनुष्य का दिमाग वहाँ तक ना पहुँचे। अगर आप विवाहित हैं तो पति या पत्नी से छोटे मोटे झगड़े होने लगेंगे, और अविवाहित हैं तो माता पिता भाई बहन से झगड़े होने लगेंगे। नवरात्रि के प्रति आस्था आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सफाई ज़्यादा पसंद लगने लगेगी। नींद कम आने लगेगी आपको। आपके दिमाग में हमेशा ये ख्याल आएगा कि सब कुछ बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। मेरा टॉल अलग होना चाहिए, मेरा पिलो अलग होना चाहिए, या बैठने का, जहाँ आपका बैठने का स्थान है वो बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब साफ चीज़ों के प्रति आपका ध्यान जो है जाने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है भक्तों कि आप घर में भजन सुन रहे हैं, प्रसन्न हैं, और उसी समय आपको किसी ने कार्य के लिए बुला लिया, कोई नया कार्य आपसे कह दिया, तो आपका पारा गर्म हो जाएगा। पारा से मतलब बहुत क्रोध आ जाएगा। आप बड़ी तेज नाराज हो जाते हैं। तो ये जो समय आपका चल रहा है, इस समय अगर माता पिता ने किसी भी जानकार व्यक्ति को आपकी बातें बताई, मतलब पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को दिखाया, तो वो झट से समझ जाएगा कि ये शक्ति का काम है या ये शक्ति की ऊर्जा है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि जब हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, मीन्स हमारे अंदर जब बदलाव आते हैं, तो हमारे माता पिता चिंता करते हैं हमारे प्रति, हमारे लिए चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, क्या बात है। लेकिन यहीं पर ज़रूरी बात जिसे समझना होता है वो समझ ही नहीं पाता। मतलब ज़्यादातर लोग भक्तों बता ही नहीं पाते कि ये शक्ति का कार्य है, या ये जो माता की वजह से हो रहा है, ये किसी देवी देवता का कार्य है। और माता पिता थोड़ी बहुत पूजा जो उन्होंने बताई वो करने लगते हैं। जिस भी स्थान पर बच्चे को ले गए या जिस भी पूजा करने वाले व्यक्ति ने बताया, उन्होंने थोड़ी बहुत पूजा बताई और वो करने लगते हैं, और बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो इस पहले स्टेप में अगर जानकार व्यक्ति ने बता दिया, तब तो सब ठीक होगा। आप रास्ते पर चल पड़े अम्मा के और पूजा वगैरह करने लगे। अब आता है सेकंड स्टेप। कुछ समझ ना पाने पर धीरे धीरे आपको संकेत अम्मा देती हैं। आपकी तबीयत खराब होती है थोड़ी बहुत, जैसे हाथ या पैर में आपके परमानेंट दर्द शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा, गर्दन या कंधे भारी होने लगेंगे, दर्द शुरू हो जाएगा। ये अम्मा इसलिए संकेत देती हैं कि अब तो जाकर पता करोगे कि क्या बात है। जब ऐसी परेशानी होती है तो लोग देखिए घर में या तो डॉक्टर के पास भागते हैं कि लाओ दवा कराएं, या तो फिर दुआ से काम होता है। बहुत घरों में ऐसा है कि दुआ कराने मीन्स पंडित के पास जाते हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है मेरे बच्चे के ऊपर या बच्ची के ऊपर, क्या परेशानी है, पता करने लगते हैं। तो इसलिए अम्मा कहती है कि अब तो जाकर पता करूंगी कि क्या बात है। आप दवा लाएंगे ठीक हो जाएगा, फिर से पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन दवा आप खाएंगे जितने दिन उतने दिन आराम रहेगा। कुछ समय अंतराल के बाद आपको फिर परेशानी शुरू हो जाती है। कार्य आप सब कर पाएंगे,
लेकिन पीड़ा आपको ही सहन करनी पड़ेगी। ज़्यादा पीड़ा नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि दर्द बना रहेगा, जैसे आपको लगेगा हाँ भारीपन है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है। इस सेकंड स्टेप में अगर आप जान गए तो अम्मा की पूजा खुद ही लोग शुरू कर देते हैं। और अगर अब भी आप ना जान पाए तो फिर आता है थर्ड स्टेप, जिसमें स्वयं अम्मा आपको खुद का स्वप्न दिखाती हैं। या फिर अधिकतर ऐसा होता है कि आप किसी सिद्ध पीठ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो वहां से आने के बाद स्वप्न आपको आना शुरू हो जाता है या स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। ये सिद्ध पीठ अम्मा काली का हो सकता है, अम्मा दुर्गा का हो सकता है, या बालाजी का हो सकता है। अधिकतर बालाजी जाने पर ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि बालाजी बच्चे गए, मेरे पास भी एक दो बच्चे आए हैं, तो उन्होंने भी यही बताया कि मैं यहाँ गया था या मैं यहाँ गई थी तो मेरे साथ ऐसा होना शुरू हो गया। तो एक बात आपको बता दूं भक्तों, कि अनुभव सभी भक्तों के लगभग एक ही तरह के होते हैं। किसी के साथ कुछ थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जो अनुभव अलग अलग बताएं लोग कि ऐसा है ऐसा है। डिफरेंट तरीके के अनुभव होते हैं सभी को। सभी को माता अपना आशीर्वाद अलग अलग तरीके से प्रदान करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज अपनी बातों को विराम दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भक्तों।